जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं महेश प्रताप कुशवाहा। आज मेरी पहली डेमो क्लास होने जा रही है। इसमें हम पढ़ेंगे हिंदी। ठीक है, हिंदी में हम पढ़ेंगे वर्ण। सार्थक ध्वनि का सबसे छोटा खंड वर्ण कहलाता है। सार्थक ध्वनि का सबसे छोटा खंड वर्ण कहलाता है। अर्थात भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े न किया जा सके उसे हम वर्ण कहते हैं। अब पढ़ेंगे वर्ण के प्रकार। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। अब पढ़ेंगे स्वर। स्वर किसे कहते हैं? तो स्वतंत्र उच्चारित वर्ण को स्वर कहते हैं। अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर स्वतंत्र रूप से बोला जाता है, अर्थात किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उसे हम स्वर कहते हैं। अब स्वर के प्रकार। स्वर के तीन प्रकार या भेद होते हैं। पहला है लघु स्वर या ह्रस्व स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। लघु स्वर या ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसे ह्रस्व स्वर, लघु स्वर या एक मात्रिक स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, री। मूल स्वरों की संख्या तीन होती है, जिसमें री को हटा दिया जाता है। अब हम पढ़ेंगे दूसरा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगे उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। इसे द्विमात्रिक स्वर या सजातीय स्वर भी कहते हैं। स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर के प्रकार। दीर्घ स्वर को दो भागों में विभाजित किया जाता है।
पहला होता है दीर्घ स्वर, दूसरा होता है संधि स्वर या विजातीय स्वर या संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और संधि स्वर या विजातीय स्वर या संयुक्त स्वर ए, आए, ओ, आओ। ये जो है दीर्घ स्वर मूल स्वरों के, दो मूल स्वरों के मेल से ये बने होते हैं, जैसे अ धन अ, छोटी धन छोटी, और ये ऊ और ऊ के योग से बनते हैं। संधि स्वर या संयुक्त स्वर दो असमान स्वरों के मेल से बनते हैं। अ धन ई, अ धन ए, अ धन ऊ, अ धन ओ। अब पढ़ेंगे प्लूत स्वर। स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है उसे हम प्लूत स्वर कहते हैं, या इसे त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। इनका उपयोग प्रायः किसी के नाम के उच्चारण में, नाटकों में, जैसे राम, ओम आदि शब्दों के उच्चारण में हम इसका प्रयोग देखते हैं। अब स्वर पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न। स्वरों हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। हिंदी में स्वरों की संख्या री को हटाने पर 10 होती है। हिंदी में मूल स्वरों की संख्या 3 होती है। हिंदी में मूल स्वरों में री को
शामिल करने पर संख्या 4 होती है। हिंदी में विजातीय या संयुक्त स्वरों की संख्या 4 होती है। ए, आए, ओ, आओ। हिंदी में दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, औ। अयोग वाह वर्ण, जिसमें पहला है अंग और दूसरा है अह। अंग को अनुस्वार तथा अ को विसर्ग कहते हैं। यानी जिनकी गणना न स्वर में हो न व्यंजन में हो उसे हम अयोगवाह वर्ण कहते हैं। जिसका उच्चारण, जो अनुस्वार का उच्चारण जो है नाक से तथा विसर्ग का उच्चारण किसी भी वर्ण के साथ अंत में ह जोड़ देते हैं। जैसे प्रातः, प्रायः, पुनः इत्यादि। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।